गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। दोस्तों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 65, जो कि आपका 15 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आज आपका जो इतिहास चैप्टर का जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने का ये आपका पार्ट थर्ड होगा। तो चलिए, स्रोत पर आधारित प्रश्न है, इसको पहले पढ़ते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 60%, यानी 60% जो है ना जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी कि प्रथम दो वर्ग के लोगों को क्या था, जो जन्म से ही उन्हें वो अधिकार प्राप्त था। इनमें से सबसे पहले विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, यानी अन्य सामंती विशेषाधिकार भी कुलीन वर्ग को था। वह किसान के से सामंती कर वसूल करता था, और किसानों अपनी स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो ये आपका जो फ्रांसीसी क्रांति उसी से ये लिया गया, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है, स्रोत पर आधारित प्रश्न। अब चलिए, इसमें जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी, किन वर्गों को जन्मतः विशेषाधिकार प्राप्त है, और किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या करना पड़ता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, इसमें किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे, और प्रथम और द्वितीय स्टेटस को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। अब सेकेंड है, इसको भी हम पढ़ लेते, फिर इसके आंसर को बाद में देखेंगे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, और इनके कारण यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। था क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी, और यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण था, और फ्रांसीसी क्रांति के ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया, और फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। अब हम जो गिवन टास्क है उसका अब थर्ड पार्ट हम करेंगे। महिलाएं इस बात से निराश हुई थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1791 में के संविधान में सक्रिय नागरिकों का दर्जा उन्हें किन्हें दिया गया था, और महिलाओं ने क्या मांग रखी थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांगे क्यों रखी, और महिलाओं को समान अधिकार दे मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद जो आपका ये एक्सट्रैक्ट है, ये आपका एक्सट्रैक्ट 4 है। महिला तीसरे स्टेटस में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मता विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। चलिए, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, तीसरे स्टेटस में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेटस के सदस्य थे। और तीसरा है, तीसरे स्टेटस के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था। और चौथा है, तीसरे स्टेटस के लोग के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या था। तो चलिए, इस सभी क्वेश्चन का हम एक एक करके आंसर देखते हैं। आइए, चलिए, अनुच्छेद फर्स्ट था हमारा,
अनुच्छेद फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो 90% आबादी किसानों की थी। किन वर्गों को वो जनता विशेषाधिकार प्राप्त था? प्रथम दो स्टेटस वर्ग एवं कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को जन्म विशेषाधिकार प्राप्त था। उसके बाद अब अनुच्छेद फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। किसान को कर्ज चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? तो किसान को कर्ज चुकाने के अलावा अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग करना होता था। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। प्रथम और द्वितीय स्टेटस को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? तो प्रथम एवं द्वितीय स्टेटस को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट था। करों से छूट था। अब अनुच्छेद हम दूसरा देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों। के बाद अब क्वेश्चन नंबर इसका अब फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी? वो तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख रहे हैं। चलिए, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण था? तो यूरोप में फ्रांसी से निकली स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार सामंती व्यवस्था के अंत के कारण थे। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड है। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार से यूरोप को प्रभावित किया और पूरे यूरोप में जनवादी सरकार के गठन के प्रयास होने लगे। और चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों ने दास प्रथा को प्रभावित किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद थर्ड है। अनुच्छेद तीसरा का अब आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किसे दिया गया? तो 1791 के संविधान में पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। और महिलाओं के लिए क्या मांग रखी थी? तो महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी थी? तो क्योंकि उनका मानना था कि तभी नहीं सरकार में उसकी हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगी। यानी कि असेंबली में अगर मांग रखी थी, इसीलिए अगर नहीं रखेगी तो उसका जो हितों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, महिलाओं की मांग को ठुकरा दिया जाएगा। महिलाओं को असमान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? तो महिलाओं को समान अधिकार मिलने से महिलाओं का उत्थान होगा तथा उनके हितों का सम्मान होगा और समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होगी, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मस्त है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में आपके। अब चलिए, अब हम अनुच्छेद जो है ना फोर्थ देखेंगे। अनुच्छेद फोर्थ है, बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह का आपको वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, तीसरे स्टेटस में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तो तीसरे स्टेटस में सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवक और वकील लोग शामिल थे। और क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेटस के सदस्य थे? नहीं, अमीर पादरी, आमिर लिखा गया यहाँ पे, अमीर लिख दीजिएगा दोस्तों, अमीर। ठीक है, अमीर पादरी दूसरे स्टेटस के सदस्य थे। ठीक है, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, तीसरे स्टेटस के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तीसरे स्टेटस के लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। यानी जन्म से ही कोई अधिकार नहीं होना चाहिए समाज के किसी भी समूह के पास। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का
आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी वो उसकी योग्यता बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी किसी भी सामाजिक व्यक्ति का जो, अगर मान लीजिए उसने जन्म लिया तो उसको जन्म से ही उसे अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसे जो है ना क्या होना चाहिए, वो समाज में आकर के उसने क्या अचीव किया, समाज के प्रति उन्होंने क्या अपना दायित्व निर्वहन किया है, ठीक है, उसके आधार उसे मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तीसरे स्टेटस के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए। तो तीसरे स्टेटस के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। देख लीजिए एक बार और ये सभी आंसर को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।